गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने डिस्कस कर लिया था कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या है और यह कितने तरह की होती है और क्या क्या इसके जो है मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों जो हैं ये रहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल ऑन डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स। पेरेंटल स्टाइल का बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट है। क्योंकि एक बच्चा जब बड़ा होता है धीरे धीरे करके वो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों शुरू होने होते हैं, तो पेरेंट्स का रोल यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है कहा जाता है कि परिवार बच्चे के लिए एक छोटा सा समाज है। वो अपने माँ बाप, भाई बहनों या चाचा चाची, ताया ताई जो भी घर में हैं उनसे बहुत कुछ सीखता है। तो ये पेरेंट स्टाइल दैट मीन उसके माँ बाप जो है उसके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जिससे बच्चे का जो है सेल्फ स्टीम, उसकी हेल्थ, रिस्क बिहेवियर, स्कूल का परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें जो है उससे जुड़ी हुई रहती। तो सबसे पहले बात आती है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पेरेंटल स्टाइल का बच्चे के ज्ञानात्मक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि जो है सपोर्टिंग एनवायरनमेंट है तो यह बच्चे में क्या, उसकी उत्सुकता जिज्ञासा को जगाएगा और उसे एकेडमिक सक्सेस की ओर ले जाएगा। और यदि वहां पर उत्सुकता नहीं है, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, तो वह उसके मानसिक विकास में एक बाधक बन जाता है। इसलिए पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बहुत बड़ा रोल है। दूसरा है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। एक बच्चा समाज से बहुत कुछ सीखता है, तो वह अपने माँ बाप से भी बहुत कुछ सीखता है, कैसे इंटरेक्शन करना है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, उनके माँ बाप कहते हैं क्या, थैंक्स कहो, सॉरी कहो, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चा सीखता है, किस तरह से उसने अपना एटिकेट करना है, किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से दूसरों से अपनी बात को कहना है और दूसरों की बात को सुनना है। ये सारा का सारा जो है एक बच्चा अपने माँ बाप से सीखता है और उसी आधार पर उसका सोशल डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेकंड इज सोशल डेवलपमेंट, उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट। पेरेंटिंग स्टाइल significantly influence children's emotional regulation, resilience, and ability to form healthy relationships. जीवन में आगे बढ़ने के लिए इमोशनल डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना और छोटी सी खुशी मिल जाए तो फूला न समाना, ये बहुत बड़े रोल अदा करते हैं। और ये एक बच्चा अपने माँ बाप से सीखता है। जिस तरह से उसके पेरेंट्स व्यवहार करते हैं इमोशनली, उसी तरह से बच्चा उसको लर्न करता है, उसको सीखता है। तो इसलिए सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैनम पापम वापससी, ऐसा गीता में लिखा है। सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, हर स्थिति में एक जैसा रहना। अधिकांश बच्चे जो सुसाइड करते हैं उनका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। छोटी बात पर नाराज हो गए, गुस्सा हो गए और अपने इमोशन में कंट्रोल नहीं कर पाए, जिससे सुसाइडल केस होते हैं। तो इसीलिए इमोशनल डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है, आवश्यक नहीं बल्कि बहुत आवश्यक। और हर परिस्थिति में जीने के लिए, हर परिस्थिति में अपने आप को कामयाब करने के लिए पेरेंट्स का उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने बच्चे को इमोशनली क्या बनाए, स्ट्रांग बनाए। अगला आता है आपका बिहेवियरल आउटकम। और ये तो आपको पता है, व्यवहार किस तरह से, किससे क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या हमारा डिसीजन होना चाहिए, दीज ऑल कम्स। तो पेरेंटिंग स्टाइल का
बच्चे के जो है मानसिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और बिहेवियरल आउटकम पर प्रभाव पड़ता है और ये डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। पेरेंट्स कैन यूज वेरियस पेरेंटिंग अप्रोचेस। हमने अभी 4 तरह की जो पेरेंटिंग स्टाइल जो है पढ़ी थी इससे पहले, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पेरेंट्स कैन यूज वेरियस पेरेंटल अप्रोच इंक्लूडिंग पॉजिटिव, फ्री रेंज, अटैचमेंट एंड जेंटल टू प्रमोट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। देयर इज नो राइट अप्रोच, नो एक्सप्लोर डिफरेंट टेक्निक्स फॉर बेस्ट रिजल्ट। जरूरी नहीं कि हर समय एक जैसा रहा जाए बच्चे के विकास में। अगर बच्चा नाराज हुआ तो उसको खुश करना है, ठीक है, नहीं पढ़ रहा तो उसको पढ़ने के लिए तैयार करना है। जैसे हनुमान की पूंछ में तो आग लगाई गई थी ना, लंका सारी जला दी उनने जो है। तो ऐसे बच्चे में एक क्यूरियोसिटी जागृत करनी है कि वो अच्छा बिहेवियर करे, उसका अच्छा विकास हो। और ये दीज ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी गो टू पेरेंट्स। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है पॉजिटिव पेरेंटिंग। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग दैट प्रमोट गुड बिहेवियर एंड चॉइस यूजिंग प्रेज, इंकरेजमेंट एंड रिवॉर्ड्स बहुत जरूरी है। अच्छा काम किया तो उसको खूब पूरी पूरी प्रशंसा करें, उसको इनकरेज करें, गुड बेटा गुड, हाँ बेटिया तू तो ये बिल्कुल कर सकती है, इनकरेजमेंट। और रिवार्ड भी, दैट द रिवार्ड इज इन द वर्ड्स ऑफ इन वर्ड्स, ठीक है। और यदि आपने छोटी छोटी चीजें बच्चों को देनी शुरू कर दी रिवार्ड्स में, तो उसकी चाह जो है बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये मन तो बड़ा चंचल है ना, आगे चलता रहता है। ये मिल गया तो ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। इसलिए बच्चों को लालची नहीं बनाना है हमने, बल्कि उनको प्रेज और इंकरेजमेंट करके क्या करना, रीइंफोर्समेंट देना है कि वो और अच्छा काम करे। दिस इज द पॉजिटिव पेरेंटिंग। फिर आता आपका फ्री रेंज पेरेंटिंग। Free range parenting encourages independence and self reliance, allowing children to explore and learn through experience with minimal supervision. While controversial, this approach can be beneficial when implemented correctly and safely. फ्री रेंज पेरेंटिंग का मतलब है कि बच्चे को हमने क्या करना है, इंडिपेंडेंट रखना है, उसमें खुद में भरोसा हो कि मैं ये काम कर सकता हूं। हमारा सिर्फ एक ही काम है, क्या, कि बीच बीच में थोड़ा सा सुपरविजन करना कि बच्चा किस तरह से है। लेकिन कहा भी जाता है कि पहले पहले बच्चे को जो है बताना बहुत जरूरी होता है। एक छोटा सा बच्चा है, अगर आपने वहां पर जो है मोमबत्ती जलाई है, अगर आपने उसको मना नहीं किया तो उसके ऊपर हाथ रख देगा और उसका हाथ जल जाएगा। तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल भी है कि सेल्फ डिपेंडेंट तो बनाना है, सेल्फ रिलायंस तो बनाना है, बट बिफोर दैट वी हैव टू गिव टीचिंग ऑफ दैट। अगला आता है अटैचमेंट पेरेंटिंग। दिस पेरेंटिंग फिलॉसफी emphasizes the importance of the parent child emotional bond. Attachment parents may use practices such as co-sleeping, baby wearing, and responsive care. Attachment parenting, बच्चों के साथ एक अटैचमेंट रहे, इमोशनली दोनों साउंड रहे, एक दूसरे को समझें। दिस इज द अटैचमेंट पेरेंटिंग। अगला आता आपका जेंटल पेरेंटिंग। जेंटल पेरेंटिंग ऑल्सो नोन एज द सॉफ्ट पेरेंटिंग प्रायोरिटाइजेस, प्रायोरिटीज देना, क्या करना, इम्पैथी को, रेस्पेक्ट को, अंडरस्टैंडिंग एंड पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन। पेरेंट प्रोवाइड guidance through supportive communication to address conflict and challenges। और ये पेरेंट्स का काम है। जेंटल पेरेंटिंग, नॉट सिंपैथी, इट इज द इम्पैथी, परानुभूति जिसे कहते हैं हिंदी में। और आपस में एक दूसरे का रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंड, एक दूसरे को समझना, और पेरेंट्स चाइल्ड में इंटरेक्शन, बातचीत का होना, जिससे कि उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई चैलेंजेस है, उनको आराम से पार कर जाए। इस तरह से यदि हम देखते हैं तो पेरेंटल जो स्टाइल है बच्चे के विकास में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए हर पेरेंट का काम है कि अपने ऑफिस में अपने बच्चों को अच्छी पेरेंटिंग देना, जिससे कि वो कॉग्निटिव उनका डेवलपमेंट हो, सोशली साउंड हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, और उनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहे। दे मस्ट बी विथ एटिकेट। Impact of parenting style on development of developmental aspect of बच्चे का जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट है,
अब इसके बाद अगला आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग पेरेंटिंग स्टाइल। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कारक हैं जो पेरेंटिंग स्टाइल को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है कल्चरल बैकग्राउंड। हम कहते हैं बच्चे को जो है अच्छे स्कूल में भेजो। अच्छे स्कूल का मतलब इट डजेंट मीन कि वो आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल है या फिर गुरुकुल है या ये है। अच्छे कल्चर का मतलब है कि वहां पर बच्चा जाके सुसभ्य बने, उसमें अपना कल्चर रहे, ओबीडियंस रहे, कन्फर्मिटी रहे। और तो इसीलिए जो है कल्चरल बैकग्राउंड बहुत बड़ा रोल करता है, किस समाज में वो रहता है, किस कैसा उसका कल्चर है। दूसरा आता है फैमिली अपब्रिंगिंग। फैमिली में उसका कैसे उसका पालन पोषण हुआ है, किस तरह से उसको पालन पोषण किया गया, दिस इज द फैमिली अपब्रिंगिंग। अगला आता है पेरेंटल गोल एंड एक्सपेक्टेशन। जनरली हम क्या करते हैं, बच्चों के ऊपर थोप देते हैं कि बच्चा तूने तो क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, तूने डॉक्टर बनना है, तूने ये करना है। इट डजंट मीन, ये सारी एक्सपेक्टेशन जो आपकी उम्मीद है इनको सबको छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। उसको बच्चे के ऊपर ही रहने दो कि किस तरह से वो करता है। आपका काम है उसको जो है गाइडेंस देना, सुपरविजन करना। देन पेरेंटल गोल एंड एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज एंड बिहेवियर, with some parents adopting authoritative or structured parenting style to ensure academic success through discipline and routine. अगला आता है पेरेंटिंग नॉलेज। जरूरी नहीं कि हर पेरेंट को हर तरह का नॉलेज हो, और एक पेरेंट वही कोई व्यक्ति क्या चीज दे सकता है जो उसके पास है। जिस पेरेंट के पास जो हुनर होगा, जो गुण होगा, जो टैलेंट होगा या जो चीज होगी वह बच्चे को वही दे सकता है। तो parent often adopt familiar parenting style due to lack of accurate information on child development and family dynamics, often due to their upbringing experiences. This can lead to a limited understanding of alternative approaches to parenting, such as firmness and kindness. एक बच्चे ने 10th क्लास में है और 10th क्लास में आपने उसका जो है बता दिया कि भैया तूने क्या करना, नीट का एग्जाम देना है और उसके बाद डॉक्टर बन जाना है। नो no. यदि आपके पास नॉलेज है ठीक, अदरवाइज देयर आर सो मेनी एजेंसी व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट कि भाई ह्यूमैनिटी ग्रुप लोगे तो इस तरह से ये कर सकते हो, आर्ट्स जिसे कहते हैं। उसके बाद कॉमर्स लोगे तो ये कर सकते हैं, साइंस लेंगे तो ये कर सकते हैं, बायो ग्रुप में जाते हो तो ये कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यदि आप जो है किसी उस टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। पेरेंट्स को अगर इसका पूरा नॉलेज नहीं है तो देयर आर सो मेनी एजेंसीज व्हिच गिव्स गाइडेंस फॉर दिस वन। तो यहाँ पर पेरेंटिंग नॉलेज, क्योंकि ये आवश्यक नहीं कि सबको सब कुछ का सब चीज का नॉलेज हो। अगला है पेरेंटिंग स्ट्रेस। पेरेंटल stress impact parenting style by affecting interaction and daily challenges, leading to less patience, irritability, inconsistent disciplinary practices, and harsher reaction to minor misbehavior or emotional support struggles. पता चल गया होगा, यदि पेरेंट्स जो है किसी स्ट्रेस में तो बच्चे कहते हैं अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, इरिटेट रहते हैं, चिंता में रहते हैं, इम्पेशेंस रहते हैं, और बच्चे भी उसी तरह से जो है व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। then parenting stress, this also affect parenting style. उसके बाद पर्सनल कैरेक्टर, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। व्यक्ति के जो व्यक्तिगत गुण हैं वह जो है उसके पेरेंटल स्टाइल को अफेक्ट करते हैं। अगला है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसे मनोवैज्ञानिक जिसे कहते हैं। Parent and children mental and emotional stress influence their interaction. For example, parents with low self-efficacy tend to give easily when faced with the parental difficulties and therefore adopt an authoritarian style to control using harsh discipline. तो ये मानसिक जो आपका मनोवैज्ञानिक जो कारक है ये बहुत बड़ा कारक है। पेरेंट्स का की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से एमिएबल नेचर से उनको ट्रीट करें।
नेक्स्ट आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो है किस समाज में रहते हैं, क्या उनकी इकोनॉमी है, किस तरह से वो अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, और बच्चा भी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग पेरेंटिंग स्टाइल, इसमें अंतर्गत आपके क्या कल्चरल बैकग्राउंड, फैमिली अपब्रिंगिंग, पेरेंट्स गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, पेरेंटिंग नॉलेज, पेरेंटिंग स्ट्रेस, पर्सनल कैरेक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर, एंड लास्टली सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हैं, जो कि पेरेंटिंग स्टाइल को प्रभावित करते हैं। इसके बाद अगला आता है आपका जो है इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल ऑन चिल्ड्रन। बच्चों पर जो है पेरेंटिंग स्टाइल का क्या प्रभाव पड़ता है, कहने की बात नहीं है। ये तो आप खुद जानते हैं कि जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसे बच्चे भी व्यवहार करेंगे, वही वह सोशल स्किल सीखेंगे, उसी तरह से उनका इमोशनल डेवलपमेंट होगा, उसी तरह से उनकी सेल्फ स्टीम होगी, और उसी तरह से उनका जो है बौद्धिक विकास होगा। तो इसमें सबसे पहले आता आपका एकेडमिक्स, शिक्षा जिसे कहते हैं कि पेरेंटिंग स्टाइल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट children's academic performance and overall learning, with authoritative parent setting high expectation and providing supportive care leading to higher academic achievement। तो पेरेंटिंग स्टाइल का क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले उनकी शिक्षा पर, दूसरा एडल्ट रिलेशनशिप, किस तरह से जो है आगे जा करके उनका क्या रिलेशनशिप, किस तरह से अपना आपसी जो है व्यवहार बनेगा। नेक्स्ट है आपका बिहेवियरल आउटकम, जिस तरह का पेरेंटिंग स्टाइल होगा उसी तरह से बच्चे का विकास होगा और वही उसका व्यवहार बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, पेरेंटिंग स्टाइल से बच्चे का जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वह काफी प्रभावित रहता है। किस तरह से उनके इमोशन होंगे, संवेगात्मक विकास जिसे कहते हैं। जनरली यूज द वर्ड इम्पैथी, नॉट द सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि कोई बेचारा लंगड़ा है, ओ हो, ये तो लंगड़ा है बेचारा, जो है ये तो चल नहीं सकता। दिस इज सिंपैथी, कि आप उस पर रो रहे हो और उसको सिखा रहे हो भैया तू इस कैटेगरी में आता है। नेवर शो एम्पैथी। यस, if there is some of the handicap, if there is some of the body disbalance, then you are a human being and you can do it. This is the empathy। हम और आप सब समान हैं। नेक्स्ट आता आपका मेंटल हेल्थ, पेरेंटल स्टाइल से मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है बच्चों का। नेक्स्ट है आपका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंट और चाइल्ड का क्या रिलेशन है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट है नहीं, कम्युनिकेशन होता नहीं है, होता है या नहीं है, ठीक है। बच्चे माँ बाप से डरते हैं या उन पर ट्रस्ट करते हैं। अब डर के दो कारण हैं, एक कारण तो यह है कि पिटाई लगेगी, डांट पड़ेगी, और दूसरा डर ये है कि यस, कि मैं अपने माँ बाप का रिगार्ड करता हूं तो उनकी खुशी के लिए मैं गलत काम न करूं। नेक्स्ट आपका सेल्फ स्टीम, एंड लास्ट इज द सोशल स्किल्स। दीज ऑल द थिंग्स which impact on children। तो हमने यहाँ पर देखा कि impact of parenting style on children। Now we go the conclusion। The authoritative parenting style is considered the best in child psychology, resulting in positive outcome in social competence, academic achievement, mental health, physical health, behavior and adjustment। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल लेनी है, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा माना गया है कि ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बेस्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी में, जिससे कि हमेशा जो पॉजिटिव आउटकम निकलते हैं, एकेडमिक अचीवमेंट बच्चे का अच्छा रहता है, उसका मेंटल हेल्थ ठीक रहता है, फिजिकल हेल्थ ठीक रहता है, व्यवहार ठीक रहता है, और वो समाज में एडजस्टमेंट अच्छी तरह से कर लेता है। किसके कारण? ड्यू टू द ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग is considered unhealthy, leaving children without basic necessities and emotional support। Uninvolved
नेग्लेक्टिंग पेरेंटिंग स्टाइल, अनवर, जिसमें कि जो है पेरेंट्स बच्चे के साथ कोई इन्वॉल्व नहीं, बच्चा जो कर रहा है मनमर्जी करने दो उसको, ठीक है। वो इसको इमोशनल सपोर्ट नहीं, कोई एटिकेट नहीं, कोई मैनर नहीं, कोई कुछ नहीं करना है। तो ये जो है आपका सबसे निम्न स्तर का जो है पेरेंटिंग स्टाइल होगा, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल। सबसे बेस्ट क्या बताया? द ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। बच्चे के साथ उठना बैठना, उससे बातचीत करना, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उसके जो है उनके सॉल्यूशन ढूंढना और उनके साथ मिल करके काम करना। बोथ अथॉरिटेरियन एंड अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग आर एसोसिएटेड विद लो सेल्फ एस्टीम। विच वन? एक तो है आपका ऑथोरिटेटिव, दूसरा है ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेटिव जहां पर बच्चा और पेरेंट दोनों समान है, एक दूसरे के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं। जहां पर आता ऑथोरिटेरियन कि पेरेंट्स कहे मैं ही सब कुछ हूं, बच्चा कुछ नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वह सही है। दैट इज द authoritarian parenting style. Therefore, both authoritarian and uninvolved parenting styles are associated with lowest self-esteem and emotional maladjustment. There should be adjustment in the society. कहाँ से सीखता है बच्चा? बच्चा अपने परिवार से सीखता है, उसके बाद अपने विद्यालय से सीखता है। तो यहाँ पर जो पेरेंटिंग स्टाइल है ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है कि किस तरह से उससे बच्चे के साथ उसके पेरेंट व्यवहार करते हैं और वह विद्यालय में जाकर बच्चों के साथ किस तरह की संगति में है, किस तरह के समाज में है। इफ देयर इज द ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, देन इट इज ऑलवेज इट गिव्स पॉजिटिव आउटकम्स। कौन कौन से? सोशल कॉम्पिटेंसी, एकेडमिक अचीवमेंट, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बिहेवियर एंड एडजस्टमेंट। Studies how that children perceive mothers as more accepting, responsive, supportive and controlling than fathers. ऐसा कहा गया है कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ सबसे प्रथम जो है, सबसे पहली शिक्षक है, सबसे पहली टीचर है। क्यों? क्योंकि वह बच्चे के साथ को जो है पहले स्टार्टिंग से सिखाती है क्या है कैसा है। Therefore, it has been considered that the mother is the first teacher, then father. Over half of the adolescent experience shift in parenting style over time, with the most common shift being from authoritative to permissive parenting. Mixing authoritative and permissive parenting style can be beneficial. I think that it's enough for this day. तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने जो है देखा कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, कितने तरह की है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो पेरेंटिंग स्टाइल को प्रभावित करते हैं और कौन से ऐसे कारक हैं जिनका प्रभाव डायरेक्टली जो है बच्चों पर पड़ता है। एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर कहीं कहीं किसी भी तरीके से एग्जाम में आता ही है कि व्हाट डू मीन बाय पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट पेरेंटिंग स्टाइल, या what is the impact of parenting style on children. I think that it's enough for this day. Thank you very much. Have a nice day. आज के लिए इतना बहुत है।